आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 3 जून से 9 जून 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 3 जून से 9 जून तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 3 जून 2024 को शुरू हो रहा है। इस हफ्ते कुछ बहुत ताकतवर और साजगार ट्रांजिट है। सबसे पहले 3 जून को चांद बुर्ज सौर में दाखिल होगा और इतवार को चांद बुर्ज असद में चला जाएगा। इस हफ्ते में मरकरी बुर्ज जौजा में दाखिल होगा। फिर मरकरी ट्राई प्लूटो होगा जो तजस्सुस, इर्तिकाज और यकजहती लाएगा। अब संगीन, पुरस्रार, आप परेशान कुन मसाइल का मुकम्मल हल कर सकेंगे। पेचीदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। फिर मरकरी कंजंक्ट मुश्तरी होगा जो अच्छी खबर, जोश और रजायत ऑप्टिमिज्म लाएगा। ये मुताला का नया कोर्स शुरू करने और इम्तिहानात में बैठने के लिए मिसाली वक्त है। समाजी दिलकशी, तदबीर और सफारतकारी आप और दूसरों के दरमियान, आपके दोस्तों और खानदान के दरमियान तनाज़ात को हल करने का यह सही वक्त बनाएगी। समाजी, सफ़र, कारोबार और कानूनी मामलात में भी आसानी होगी। फिर सूरज कंजंक्ट वीनस होगा जो मोहब्बत, अमन, हम आहंगी और खूबसूरती लाएगा, जो आपके मोहब्बत के रिश्तों, तख्लीकी सलाहियतों और मालियात पर तवज्जो मरकूज करेगा। यह खुशगवार, प्यार भरा, दिलकश और दोस्ताना असर दोस्ती और रोमांस के लिए अच्छा शगुन है। यह तख्लीकी काम, खरीदारी और दीगर माली मामलात के लिए भी अच्छा है। फिर 2024 का नया चांद वीनस के वो मुस्बत असरात जिनका पहले जिक्र किया, इसको बढ़ाएगा। नया चांद फिक्स्ड स्टार राइजल के साथ भी हम आहंग होगा। ये अजीम ख्वाहिश एक वसी नुक्ता नज़र, आला एजाज, आमादी तरक्की और कारोबारी मामलात में अच्छी किस्मत, दौलत और शोहरत देगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 3 जून से 9 जून तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपका हुक्मरान सैयारा आपके बुर्ज में अपने सफर के इख्तिताम पर आ रहा है। मरकरी भी बुर्ज बदल रहा है, इसलिए ये सब तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, चांद भी बुर्ज हमल में है और मरीख के बहुत करीब है। आप अपने आप को चीजों को हासिल करने के लिए काफी बेचैन हो सकते हैं और ये आपकी फितरत का ज्यादा बेचैन पहलू सामने ला सकता है। अगर आप पीर को बहस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम वक्त साबित हो सकता है। मरकरी बुर्ज जौजा में जाता है और मुश्तरी से जुड़ता है। ये मिलाप बहुत खुश किस्मत हो सकता है, खास तौर पर अगर आप कारोबार में हैं, आप किसी किस्म के ताजिर हैं, आप कुछ ऐसी चीजें बेचना चाहते हैं जो आपके पास घर पर सरप्लस है। आप वाकई अच्छी किस्मत का एक स्ट्रोक ले सकते हैं। बिल के दोनों मरकरी और मुश्तरी प्लाटू से मुंसलिक हो रहे हैं और प्लूटो आपके मुस्तकबिल के मंसूबों के घर में है, इसलिए मंसूबों के बारे में बहुत सी बातचीत हो सकती है। मंगल तक ज़ोहरा सूरज के साथ जड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका चंचलपन बढ़ सकता है। लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को तहरीर के लिहाज से जाहिर करते हैं वो भी अहम हो सकता है। ये चीजों को आपके हक में ले जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आप चैट कर रहे हैं तो ये एक मौका है कि आप बहुत अच्छा तासुर बना सकते हैं। जुमेरात तक हमारे पास नया चांद है। नया चांद हमारे इरादों को कायम करने का एक मौका है। आपके लिए जिंदगी की रफ्तार तेज होने जा रही है, लेकिन अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो तो सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएं कि आप बेहतरीन जुमले और बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ज़ोहल इस नए चांद और ज़ोहरा के साथ तसादुम में है। माजी की कोई चीज खुलकर सामने आ सकती है और आप कोशिश करके बात कर सकते हैं,
ये हो सकता है कि दूसरा शख्स आपकी बातों के खिलाफ काफी मुजाहिम हो, आप माजी की शिकायत को उजागर कर रहे हों और इस पर बात करना चाहते हो, और आप इसके बारे में सिफारती होने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब मरीख हफ्ता के इख्तिताम पर आपके बुर्ज से बाहर निकलकर बुर्ज सौर में चला जाता है। मरीख एक बहुत तेज और जारहाना असर और रसूख है, एन आपको कार्रवाई करने की आपकी ख्वाहिश फराहम करता है। यहाँ बुर्ज सौर में मरीख आपको थोड़ा सा सुस्त कर सकता है, लेकिन यह आपके अज़्म को कम नहीं करेगा, यह सिर्फ उसे मुख्तलिफ तरीके से हिदायत करने वाला है। लिहाजा अगर आप बहुत तख्लीकी हैं, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, अब आप नताइज देखना चाहते हैं और आप यकीनी तौर पर अपने माली मामलात में बेहतरी देखना चाहते हैं। बातचीत यकीनी तौर पर इस हफ्ते का बड़ा हिस्सा है, और अगर सही इस्तेमाल किया जाए और अगर आप बिल्कुल वही कहते हैं जो आपका मतलब है और लोग आपको बहुत मुखलिस समझते हैं, तो ये वो हफ्ता हो सकता है जब आप कुछ शानदार रवाबित और इत्तेहाद बनाएंगे। लेकिन ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि माजी के किसी भी मसले को वाकई क्लियर किया गया है, ख़ास तौर पर जब बात माजी के ताल्लुकात की हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप वाकई मुतवज्जे हुए हैं और उसने आपको तकलीफ दी है, और माजी की अलहदगी की तकलीफ अब भी आपके दिमाग में चल रही है और ये आपके लिए रुकावट बन सकती है। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। मरकरी की बुर्ज तब्दीली हो रही है। मरकरी बुर्ज सौर से अब बुर्ज जौज़ा में जा रहा है। मरकरी नेपच्यून से एक ताकतवर रब्त बनाता है और यह तजवीज़ कर रहा है कि किसी और से ताल्लुक आपको खुश कर सकता है। पीर से मरकरी मुश्तरी के साथ जुड़ जाता है। ये एक बहुत ही खुशकिस्मत इम्तिजाज है और दोनों आपके 10वें घर में ताकतवर प्लूटो से जुड़ जाते हैं। आपके वसाइल के साथ कोई ऐसा काम हो सकता है जो वाकई खुशकुन अंदाज में एक कदम आगे बढ़े, लेकिन यह सब इस पस मंजर की तैयारी पर मुनहसर है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई कोशिश कर रहे हैं तो इम्कानात हैं कि आप फ़वाइद हासिल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पीर को मरकरी और मुश्तरी का इम्तिजाज वाकई बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, तो ये बहुत अच्छा दिन है। और फिर मंगल को ज़ोहरा सूरज के साथ जुड़ता है। अगले 12 महीनों में आप मालियात उठा सकते हैं। ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता है, हालांकि मुश्तरी आपके दूसरे घर में है। हकीकत यह है कि मुश्तरी इस अमल से बहुत मुस्तकिल तरीके से गुजरने का मुतालबा करता है। लेकिन अगर आप अपनी आस्तीनें चढ़ाने और अपने माली मामलात के लिए सख्त मेहनत शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आपको अगले साल के दौरान बहुत बेहतर नताइज नजर आएंगे। जुमेरात को नया चांद है, और अगर कुछ लोग जो आपकी अक़दार के मुताबिक नहीं हैं, तो ये नया चांद आपसे अपनी अक़दार और अपनी इज़्ज़ती नफस के बारे में सोचने के लिए कह रहा है, और अपने हल्के में सिर्फ इन लोगों को इजाज़त दें जिन्हें आप जानते हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको इस वक्त ताउन करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के आखिर तक आप देखेंगे कि आपके जज्बात ऊपर और नीचे हो रहे हैं। मरीख आपके बुर्ज में दाखिल होता है और ये आपको कुछ परेशानियां देने और मौद में तब्दीली लाने वाला है। इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि ये एक ऐसा हफ्ता है जब आपके लिए बहुत ज्यादा वजाहत शुरू हो सकती है। जी हाँ, आप उन चीजों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जो आपके लिए वाकई अहम है। खा वो ऐश व इश्रत हो, अच्छा खाना हो, फितरत में होना, अपने अंदाज में बहुत ही हसास होना। मुझे लगता है कि ये आपकी अक़दार हैं जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों से मिले जले। पीर ता जुमा तक इदराक और हसासियत में इजाफा होगा, जिससे आपको मामूली निकात से हटे बगैर बड़ी तस्वीर देखने की इजाज़त मिलेगी। इसके बाद आप अपने ख्यालात और नज़रियात को बहुत से लोगों के साथ आसानी से काबिल फ़हम और दिलकश अंदाज में शेयर कर सकते हैं। आपकी तख़य्युलाती, बदेही और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये रूहानी मशकों, ख्वाब देखने, आर्ट वर्क, तख्लीकी तहरीर, शायरी, गाने और रक़्स के लिए अच्छा वक्त होगा।
हफ्ता और इतवार को अगर आप दूसरों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो ताकत की जिदोजहद और तसादुम के इम्कानात पैदा होंगे। आपको दूसरे लोगों से भी निमटना पड़ सकता है जो आप पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म, हसद और खुफिया हथकंडों से परहेज करें। दूसरों को खतरा महसूस किए बगैर कामयाबी के लिए एहतियात से कोशिश करें। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपका हुक्मरान सैयारा मरकरी आपके बुर्ज में मुंतकिल होने वाला है, लेकिन पिछले हफ्ते ये आपके 12वें घर में यूरेनस के साथ बिल्कुल ठीक मिलाप में था। आपने महसूस किया होगा कि कोई चीज़ अब भी थोड़ा सा मुश्तिल और आपके ज़हनी सुकून को मुतासिर करने वाली है। शायद ये आपकी नींद थी। आपको कुछ इंतहाई दखल अंदाजी करने वाले ख्वाब आए थे। आपके दिमाग पर कोई इज़्तिराब था, लेकिन जैसे जैसे मरकरी बुर्ज जौज़ा में जाता है तो आप इस लम्हे में बहुत तेज़ महसूस करने जा रहे हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतों और शख्सियत की ताकत इस हफ्ते वाकई स्काई रॉकेट की तरफ जा रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा मौक़े फराहम करती है, क्योंकि जैसे जैसे मरकरी बुर्ज जौज़ा में आता है ये मुश्तरी के बहुत करीब है और मरकरी और मुश्तरी दोनों प्लूटो से एक रब्त बना रहे हैं। अगर आप अपने मामलात में खुद एतमादी का मुजाहरा करते हैं तो ये बहुत खुशकिस्मती हो सकती है। आप इस हफ्ते एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मंगल को ज़ोहरा सूरज के साथ जोड़ बनाता है। ज़ोहरा नेकी को हमारी तरफ मुतवज्जे करने के बारे में है। इस हफ्ते बहुत से लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, लेकिन अगर इस हफ्ते ऐसा ना भी हुआ तो अगले साल भी हो सकता है। लिहाजा अगर आप किसी रिश्ते में नई शुरुआत की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बाहर जाने का एक बहुत ही मुस्बत इशारा है। फिर जुमेरात को आपके बुर्ज में नया चांद है। जब ये हमारे अपने बुर्ज में है तो हमें एक जहन होना पड़ेगा, लेकिन ज़ोहरा सूरज और चांद के मकाम के बहुत करीब है। ये वाकई आपसे कह रहा है कि चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की आपकी सलाहियत में खुद एतमादी है। बल्कि ज़ोहल भी चांद और ज़ोहरा के इस इम्तिजाज पर मुहित है। लिहाजा सिर्फ इतना जान लें कि पेशा वराना सूरती हाल में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपके तैयार करदा मंसूबे में गलती का बाइस बन सकता है, लेकिन अगर आप खुद को तैयार कर रहे हैं इनके सवालात एतराज़ात का जवाब देने के लिए तो आप उनकी मुखालफत पर काबू पा सकते हैं। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि अगर कोई सूरती हाल इतनी तेज़ी से या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही है तो इसकी वजह यह हो सकती है कि आप अपनी हकीकत का एक ऐसा वर्जन बनाना चाहते हैं जो किसी और की तवक्कुआत के मुताबिक ना हो। लेकिन इतवार तक मरीख बुर्ज हम से निकलकर बुर्ज सौर में चला जाता है। आपके बुर्ज में तवानाई के शानदार इम्तिजाज के बावजूद आपका मोड कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह मोड तब्दीलियां आपके माजी के वाक़यात पर मुनहसर है। अगर आपके अंदर कुछ पुरानी दर्दनाक यादें मौजूद हैं तो वो 12वें घर में मरीख से मुतहर्रिक हो सकती है। लेकिन जाहिर है मरीख 12वें घर में कदर की तलाश में है और हो सकता है कि अपने माजी में जो कुछ किया हो वो आपके पास बहुत मददगार तरीके से वापस आ सकता है। ये एक पुराना राबता भी हो सकता है, एक पुराना साथी भी हो सकता है और आप अपने दरमियान ताउन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मरीख 12वें घर में है। ये वो वक्त हो सकता है जब आप ये जाहिर करने के लिए अपने इरादे तय कर सकते हैं कि कोई फर्द कितना शानदार हो सकता है। पीर से बुध तक का अरसा उम्मीद, सखावत, अच्छी किस्मत और अच्छी खबर लाएगा। अच्छी जिबिलत, मुस्तकबिल पर मबनी और मुस्बत सोच इसको समाजी बनाने, तहकीक करने, मुताला करने और मंसूबे बनाने के लिए बेहतरीन वक्त बनाती है। अब सफ़र पर जाने का मंसूबा भी बना सकते हैं, ख़ास तौर पर लंबी दूरी का सफ़र। दोस्त बनाना आसान है और बाहमी फ़ायदामंद शराकतदारी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। जुमेरात से इतवार तक प्यार करने, आराम करने और जश्न मनाने के लिए अच्छा वक्त है। आप अपने प्यार के जज्बात को दूसरों के साथ आसानी से बांट सकते हैं। कम परेशानियों और कम खौफ के साथ आपको मामूल से कम रोका हुआ महसूस होगा। लिहाजा ये डेटिंग, नए दोस्त बनाने
मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और यहाँ तक के कारोबार करने का बेहतरीन वक्त है। अच्छा तासुर बनाने के लिए आप बढ़े हुए दिलकश और समाजी महारतों पर भरोसा कर सकते हैं। एक अहम नया रिश्ता शुरू हो सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपका हुक्मरान सैयारा चांद मरीख के बहुत करीब है, इसलिए जैसे ही आप इस हफ्ते का आगाज करेंगे, इस इम्तिजाज से आपके अज़ाइम को फरोग दिया जा सकता है। मरकरी आपके बारहवें घर में मुंतकिल होता है। अब मरकरी बुर्ज जौज़ा पर हुक्मरानी करता है, इसलिए बुर्ज जौज़ा में बिल्कुल खुश रहना आपके लिए इस साल का एक और नफसियाती मरहला शुरू करा सकता है, जो मरकरी और ज़ोहरा के आपके घर में आने तक जारी रहेगा। 17 जून को आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा सा पीछे हटना चाहते हैं। पीर को मरकरी मुश्तरी के साथ जुड़ता है, इसलिए मुमकिन है कि आपके माजी का कोई शख्स या कोई मंसूबा, आपके माजी का कोई तजर्बा वापस आ जाए और वो दर हकीकत बहुत अहम हो। ज़ोहरा भी मंगल को सूरज से मिलती है। ये आपको अपने माजी के किसी फर्द के लिए बहुत पुरानी यादों में मुब्तला करा सकता है। यहाँ तक कि आप कुछ पुराने फोटो एल्बम्स या कुछ डिजिटल एल्बम्स भी निकाल सकते हैं और वाकई इस शख्स के साथ आपके ताल्लुक के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो अब इस जिंदगी में नहीं है और आप बहुत जज्बाती महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे पास जुमेरात को नया चांद है, ज़ोहल इस नए चांद का सही जाविया बनाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पेशा वराना तौर पर या दोस्ती के आसपास किसी भी रिश्ते के बारे में यकीन नहीं है, नवीं घर में ज़ोहल के साथ इस बेयकीनी को बढ़ाया जा सकता है। ज़ोहल आमतौर पर चीजों को तंग करने के बारे में है, लेकिन नवा घर बुनियादी तौर पर एम्पलीफाई के बारे में है। ये ज़ोहल के रुझान को बढ़ाता है और नवा घर आला सच्चाइयों के बारे में है। लिहाजा आप किसी रिश्ते के बारे में गहराई से सोच रहे होंगे कि क्या वो रिश्ता सही अंदाज में चल रहा है या कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। और बारवां घर खुफिया दुश्मनों के बारे में भी है, इसलिए आप इस हफ्ते या अगले हफ्तों में जान सकते हैं कि आप किस पर वाकई भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक इतना मजबूत नहीं है जैसा कि आपने सोचा था, तो अलहदगी हो सकती है। लेकिन 12वें घर के ज़ेर असर हम किसी के साथ नया ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बहुत खिले अंदाज में हो। इसलिए किसी की बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखिए। मिसाल के तौर पर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको ये ना बताए कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन वो हो सकते हैं। पीर से बुध तक बढ़ती हुई जज्बाती हसासियत आपको आसानी से दूसरे लोगों के साथ करीबी जज्बाती लगाव बनाने की इजाजत देगी। ये खानदान के अराकीन के साथ यादें ताज़ा करने और तहरीरी या बोले गए अल्फाज के जरिए अपने जज्बात का इश्तिराक करने का एक अच्छा वक्त होगा। अब चीज़ों के बोझ को अपने सर से उतार सकते हैं, खास तौर पर ताल्लुकात के मसाइल। ख़वातीन और ख़ानदान के अफराद से बातचीत जज्बाती तौर पर पुरसुकून होगी। आपकी कुशादगी और समझदारी हकीकी दोस्ती को फ़रोग़ देगी। जुमेरात से इतवार तक का अरसा आपको ज़्यादा रोमांटिक बनाएगा। आपकी सूफियाना रग़बत आपकी रूहानी नशोनुमा के मुताबिक लोगों को ज़्यादा मुतवज्जे करेगी और आपको अपना साथी भी मिल सकता है। आप दूसरों की ख्वाहिशात के बारे में हसास होंगे और उनकी खिदमत करने से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।